नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा सिंडे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चाणकपुर में जमीनी विवाद को लेकर हुआ बलवा, 1 दर्जन से अधिक हुए गंभीर। तिरोड़ी तहसीलदार के रीडर निलंबित। कलेक्टर का निर्देश, किसानों को जबरन न बेचे जिंक सल्फेट। रेलवे की लापरवाही, सरंडी अंडरब्रिज से जोखिम में डालकर लोग कर रहे हैं पार। 19 जुलाई को बालाघाट आएंगे प्रभारी सचिव विवेक पोरवाल। परिवहन अधिकारी ने दी स्कूल बस संचालकों को चेतावनी। डीजल के बड़े दाम, सरकार से रुष्ट किसान। सब्जी विक्रेताओं ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। और मेडिकल दुकान संचालक की मौत का मामला, एसोसिएशन ने आरोपियों की गिरफ्तार किए जाने की मांग की। अब समाचार विस्तार से। चाणकपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 परिवारों के बीच जब विवाद हो गया, विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि दोनों परिवार के बीच जमकर लाठी डंडे चले। घटना में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना में घायल कृष्ण नागेश्वर बताते हैं कि गांव में नागेश्वर परिवार और कावरे परिवार गांव की लगभग 3 एकड़ जमीन को अपनी बता रहे हैं। इस दौरान दोनों परिवार में जमकर विवाद हो गया। कहाँ रहते हैं आप? अचानकपुर। आज इतने लोग भर्ती हुए, घायल हुए, कम से कम 10-12 लोग, दोनों पक्ष के। क्या मामला है ये, क्यों झगड़ा हुआ है? सर खेत के बारे में। कैसी खेती बाड़ी? खेती हमारा है बोल रहे हैं। अच्छा, जो अचानकपुर ज़मीन है, हाँ जो 3 एकड़ बता रहे हैं, क्या? हाँ सर। तो वो ज़मीन किसकी है? हमारा है। नागेश्वर परिवार की हाँ है। और ये जो कावरे परिवार क्या बोलता है? हम लोग अपना है बोल रहे हैं सर। तो आज क्या हुआ था? आज वही नांगर हल चलाने के लिए गए थे सर। हाँ। तो रोके हमारे पार्टी के लोग। हाँ। तो उन लोग मारपीट कर दिए। अच्छा, तो वो भी तो लोग घायल है, तो दोनों पक्षों में मारपीट हुई? हाँ सर, डंडे से मारे, लाठी से, दोनों पक्षों में। और पत्थर से भी मारे हैं सर उन लोग पक्ष वाले। अच्छा। कावरे परिवार के घायल जीतलाल बताते हैं कि जमीन उनकी है, जिसे नागेश्वर परिवार अपना बता रहा है। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। न्यायालय ने कावरे परिवार को उस जमीन का कब्जा दिया है। तब से वे जमीन पर अपनी खेती कर रहे हैं, लेकिन नागेश्वर परिवार वह खेती अपनी बता रहा है। इस बात पर विवाद हो गया और यह घटना घटित हो गई। अच्छा, जो जमीन जो विवादित है, जो भूमि, हाँ जी। वो तुम्हारे अपनी निजी है? हाँ जी, मेरी दादी के नाम से वो ज़मीन है। क्या नाम? दादी का नाम क्या है? सुमरीत भाई। हैं? सुमरीत भाई। भाई, उसके नाम से जमीन है। जी। हमको कोर्ट ने कब्जा दिया है, तब से हम लोग कमा रहे थे सर। लगभग 15 साल हो गए हमको। अच्छा। मजिस्ट्रेट साहब ने हमें पूरे हाई कोर्ट और बालाघाट का कोर्ट, बैहर का भी कोर्ट, और तहसीलदार ने भी हमको पूरा जीत का फैसला देकर हमको कब्जा दिया गया था सर। अच्छा। तब से हम लोग कमा रहे थे सर। हाँ। फिर उसके बाद अचानक ये लोग इस साल पता नहीं क्या मन किए, ये लोग आके हम इस साल मतलब 18 तारीख को ये लोग हाँ। धान बुआई कर दिए सर। अच्छा। तो फिर रिपोर्ट भी किए सर वहाँ, तो समझाए बस। उसके बाद से यहाँ कोर्ट में भी अपील किए हैं अभी। हाँ। तो अभी चल रहा है कोर्ट में सर। तो आपने अपील की, उन लोगों ने अपील की? अभी हम लोग लगाए सर कि ये लोग हमारे खेत में धान वान बो दिए हैं, ऐसा करके। अच्छा। कितनी भूमि है? 3 एकड़ 23 डिसमिल। तो आज किस बात को झगड़ा हुआ आज? तो ये सर हम लोग बुआई करने गए सर वहाँ पे। अच्छा। हमारी ज़मीन है घर पे सर। और अभी बीच में मजिस्ट्रेट साहब ने उनको भी एक दिन पेशी में मना किए कि वहाँ ज़मीन में जाना नहीं, और हम लोगों को जाने के लिए धान बोना करके बोले थे। इसलिए हम लोग आज धान बोने गए थे सर। अच्छा, तो दोनों पक्ष में हो गए, उन्हें फिर मना किए होंगे ना? नहीं सर, वो लोग सीधा डंडा लेकर आए सर। हम बो रहे थे धान और वो लोग डंडा लेके आए और मारना शुरू कर दिए। हमने बोले उनको, बहुत समझाए, देखो आप लोगों को कोर्ट से फैसला मिल जाएगा, ऐसा बोले। अगर कोर्ट और बोलेंगे तो फिर हम छोड़ देंगे, नहीं तो हमको तो कब्जा दिया गया है बहुत। 10-15 साल हो गए। कितने लोग घायल हुए आपके? यहाँ 9 लोग हैं। शहर के सबसे बड़े खेल मैदान के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके उत्कृष्ट स्कूल मैदान में
प्रति वर्ष लाखों की कमाई होने के बाद भी बंजर और बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ है। शासन चाहे खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए कितने भी दावे और वादे कर ले, लेकिन ये मैदानी स्तर पर दावों की पोल खुलते हुए दिखाई देते हैं। उत्कर्ष स्कूल मैदान को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे बताते हैं कि उत्कर्ष स्कूल के लिए योजना बनाई गई थी, जल्द ही उस पर कार्य किया जाएगा। जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अब स्थानीय बैगा जाति के युवाओं को जल्द ही शिक्षकों के रूप में भर्ती होगी। बीते दिनों कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र दक्षिण बैयर के 1 दर्जन से अधिक गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि गांव में पदस्थ शिक्षक यहां पर नौकरी नहीं करना चाहते, वहां दूसरे स्थान पर अटैच हो गए हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब स्थानीय स्तर पर बैगा युवकों की भर्ती की जाएगी। की जो समस्या आप बता रहे हैं तो उसमें ऐसा है कि बिल्डिंग्स की कमी तो शायद अब कहीं नहीं है, थोड़ा बहुत एक आध विशेष ग्राम होगा जिसमें कि बिल्डिंग की कमी हो जाएगी। हाँ, समस्या है शिक्षकों की जो है उसके लिए प्रयासरत हम लोग हैं कि कहाँ से शिक्षकों को वहाँ भेजा जाए। कई बार शिक्षक प्रयास ये भी करते हैं कि जब दूसरे क्षेत्रों में उनका पदस्थापना होती है तो कहीं अटैच हो जाते हैं। मेरा प्रयास होगा कि अब इस सत्र में जो भी अटैच जो शिक्षक हैं जो कि किन्हीं भी हैं उनको मूल पदस्थापना पर भेजा जाएगा। प्रयास हम लोगों ने उनका उस क्षेत्र में उन्होंने कार्य करना आरंभ कर दिया है और सभी टीचर्स को भेजा जाएगा। उसके बाद जो जगह हैं जहाँ टीचर्स बिल्कुल नहीं हैं उनमें तत्काल जल्दी से जल्दी प्रयास ये किया जाए कि अतिथि शिक्षक हम उन्हीं ग्रामों से रखें। इस बार प्रयास एक विशेष अभियान इस बात पर ही चलाया जा रहा है कि बैगा जो बच्चे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं 10वीं या 12वीं पास हैं उनको शिक्षक की नियुक्ति उनको दी जाएगी। वो भी एक कमी को पूरा कर पाएगा और लोकल शिक्षक क्योंकि वो रहेंगे तो उससे ये होगा कि उनका जो अनुपस्थिति की समस्या है वो भी काफ़ी हद तक रोक पाएंगे। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पूर्व से ही यही आदेशित है कि स्थानीय स्तर पर बैगा युवाओं को प्राथमिकता देते हुए नौकरी पर रखा जाए। इसी नियम के तहत कलेक्टर दीपक आर्य अब बैगा युवाओं को शिक्षक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत टेकाड़ी के ग्राम पीपरटोला के प्राथमिक स्कूल में रविवार को मिशन मध्य भारत आदिवासी बचाओ आंदोलन बिरसा ब्रिगेड बालाघाट के तत्वाधान में एक कदम शिक्षा की ओर मिशन के तहत कैरियर गाइडेंस मिशन के अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा आयोजन किया गया। सामाजिक उत्थान, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक शिक्षा और दीक्षा पर प्रकाश डालते हुए आदिवासी समाज के महापुरुषों की व्याख्या और गाथा उनके बीच रखे, जिनके कारण आज सभी को पढ़ने का अधिकार, इस देश के जल जंगल जमीन पर मालिकाना हक, समानता का अधिकार जैसे अधिकार इन महापुरुषों के कारण आज आदिवासी समाज को मिला है तथा समाज में शिक्षा की वर्तमान स्थिति तथा इसका भविष्य सामाजिक वक्ताओं के द्वारा समाज को संबोधित किया गया तथा कार्यक्रम में सभी बच्चों को स्टेशनरी का संपूर्ण सामान प्रदान किया गया ताकि समाज का कोई भी बच्चा किसी भी तरह से पढ़ाई से वंचित न हो सके, वह अपनी आगे पढ़ाई जारी रख सके। प्राकृतिक आपदा के मामले में हितग्राही को राहत राशि स्वीकृत का प्रकरण गुम हो जाने पर कलेक्टर दीपक आर्य ने तिरोड़ी तहसील के रीडर को निलंबित करने के निर्देश आज टीएल बैठक में दिए। बारासूनी तहसील के नाजिर शंकर सोनी का निलंबन आदेश अब तक जारी नहीं होने पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की और आज निलंबन आदेश जारी करने के निर्देश दिए। परसवाड़ा क्षेत्र की सोसाइटी से किसानों को जबरन कृषक किंग गोल्ड लिमिटेड कंपनी का जिंक सल्फेट थमाने के मामले में कलेक्टर दीपक आर्य ने जांच के आदेश दिए हैं और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक को निर्देशित किया है कि किसी भी सहकारी समिति में किसानों को जबरदस्ती जिंक सल्फेट प्रदान करने पर समिति प्रबंधक पर निलंबन की कार्रवाई करे। किसी भी किसान को जिंक सल्फेट लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कहते हैं जहां चाहा वहां रहा, इस कहावत को मौदा स्कूल के प्राचार्य ने चरितार्थ कर दिया है और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की अलग जगाने के लिए एक अनोखा कदम उठाया है। चलिए जानते हैं क्या है वह पहल। किरणापुर तहसील के मौदा हाई स्कूल में पड़ोस के गांव कोस्ते के बच्चे 9वीं कक्षा में प्रवेश लेते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में देव नदी के पानी होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जाते। इस कारण बीते वर्षों से देखा जा रहा है कि कई बच्चे तो स्कूल पढ़ना ही छोड़ देते हैं और जो जाते भी है तो वह बारिश के 4 महीने स्कूल में दर्शन नहीं करते। क्या करें, माँ बाप भी जान जोखिम में डालकर बच्चों को नाव में बैठा कर स्कूल नहीं भेजते हैं क्योंकि वहां पर मछुआरों की छोटी सी नाव चलती है जिसमें हमेशा डूबने का खतरा बना रहता है।
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मौदा प्राचार्य डॉक्टर रांगडाले ने यह फैसला किया कि 9वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए मौदा स्कूल के शिक्षक कोस्ते जाएंगे। कोस्ते मौदा की पोषकशाला है, अतः प्राचार्य डॉक्टर युवराज रांगडाले के प्रयास एवं पालक शिक्षक के सहयोग से जब तक आवागमन अवरुद्ध रहेगा, मौदा के शिक्षकगण कोस्ते में जाकर अध्यापन कार्य संपन्न कराएंगे। इस हेतु प्राचार्य के द्वारा कोस्ते में फर्नीचर की व्यवस्था भी करा दी गई है ताकि बच्चों को कोई परेशानी न हो तथा बच्चे उत्साह के साथ स्कूल पहुंचे। जिला डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन 4 अगस्त को संघ के जिला स्तरीय चुनाव करवाने जा रहा है। इस बात की घोषणा बाकायदा एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष इंजीनियर विजय रावतकर ने बैठक के दौरान दी। इंजीनियर रावतकर ने बताया कि इस बार का चुनाव कुछ अलग होने वाला है। इस बारे में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल करेंगे, जिससे चुनाव में और अधिक पारदर्शिता होगी। इसके लिए बाकायदा रणनीति तैयार की जा रही है। आज हमारी जिला समिति की बैठक यहाँ यांत्रिकी भवन में आयोजित की गई थी और आज इस समिति में हमने प्रांत से जो निर्देश प्राप्त हुए कि सभी जिला समितियों के निर्वाचन कराया जाना है, तो आज की मीटिंग में हमने तय किया है कि बालाहाट जिला समिति का निर्वाचन अधिवेशन दिनांक 4 अगस्त को बालाहाट में संपन्न होगा। इस संबंध में सभी साथियों ने सहमति जताई है और आगामी 4 अगस्त को जिला समिति का अधिवेशन। सर, क्या कार्य योजना बनाई गई है, किस तरीके का चुनाव संपन्न कराने की कार्य? इस चुनाव में हम जनप्रतिनिधियों को भी बुलाने का हमने निर्णय लिया है कि अधिवेशन के समय जिले के जनप्रतिनिधियों को भी इसमें आमंत्रित किया जाएगा और प्रांतीय पदाधिकारियों को भी इसमें उपस्थित होंगे। उनकी उपस्थिति में ये निर्वाचन है। और आगामी 13 जुलाई को हमारे सतपुड़ा क्षेत्रीय समिति सिवनी छिंदवाड़ा बालाहाट की एक जो सतपुड़ा क्षेत्रीय समिति है, इसका भी की बैठक 13 जुलाई को रखी गई है और सिवनी में रखी है और उसमें भी निर्णय किया जाएगा कि क्षेत्रीय समिति का अधिवेशन कब कराना है। क्षेत्रीय समिति का भी अधिवेशन ड्यू है, तो उसमें ये तय किया जाएगा कि क्षेत्रीय समिति का कब अधिवेशन। जिला प्रशासन के द्वारा गुजरी बाजार का अतिक्रमण हटाया गया। इसके साथ ही शुरू हो गई उन लोगों की परेशानी जो गुजरी के भीतर दुकान किराए पर लगाकर चला रहे थे। इसके पीछे बड़ी वजह यह निकल कर आई कि लोगों ने दुकान तो खरीदी थी, लेकिन स्वयं अतिक्रमण कर बाहर सड़क पर दुकान लगा रहे थे और अपनी दुकान दूसरों को किराए पर दे रखी थी। लेकिन जैसे ही अतिक्रमण में दुकान हटी तो भीतर अपनी दुकान पर आकर बैठ गए और किराएदारों से कहा कि अब आपकी जरूरत नहीं है। गुजरी में किराए की दुकान पर सब्जी दुकान लगाने वाले ऐसे दर्जनों लोगों के पास अब दुकान लगाने की जगह नहीं है। सोमवार को इन लोगों ने जिला प्रशासन व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन को ज्ञापन सौंपकर अपनी परेशानी बताई। गाँव वाले होना ही नहीं बोलते, क्यों? सब्जी बेचे मतलब। कहाँ लगाते थे दुकान आप? रोड किनारे लगाते। अभी क्या परेशानी जा रही तो फिर आपको? रोड किनारे लगाने नहीं दे रहे हैं, लगाने नहीं दे रहे रोड किनारे, भगा रहे वहाँ से? हाँ भगा रहे। तो किसी से शिकायत किया आपने? नहीं किया, हम तो आए यहीं पर। धानी टोला से शहर आकर रोजाना गुजरी बाजार में दुकान लगाने वाली मीरा बताती है कि सड़क से अतिक्रमण हटते ही शहर के सब्जी दुकान वालों ने गुजरी के अंदर दुकानों पर जबरन कब्जा कर लिया है और वह कहते हैं कि गांव के लोग दुकान नहीं लगाएंगे। उनके सामने और अन्य लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। सर, रोड किनारे बैठते थे, वहाँ से उठा दिए, अब अंदर बैठते हैं तो सब यहाँ वाले बोलते हैं हमारा ठिया है, हमारा ठिया है। खट्टी बिछाते हैं तो गांव वाले को नहीं होना कहती है। तो अब हमारे लिए स्थायी जगह दी जाए, हम क्या करेंगे? हम 30-40 साल हो गए सब्जी का व्यापार कर रहे हैं, दूसरा व्यापार तो कर नहीं सकते। वही वैसा है हमारा। केंद्रीय बजट के साथ ही डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई तो सीधा असर किसानों पर भी दिखाई देने लगा। दाम बढ़ने से खेतों में काम करने वाले ट्रैक्टर व अन्य उपकरण के चार्ज भी बढ़ गए। पद्मेश न्यूज जब जिले के कुछ किसानों से चर्चा की तो उन्होंने अपनी परेशानी कुछ इस तरह से बयां की। किसानों को भैया एक तो ना काफ़ी परेशानी हो रही है और भी खर्चे बहुत है किसानों के पास, सोडा के, दवाई के, और ये डीजल का रेट तो हर साल ही बढ़ते जा रहा है। अभी कम से कम 69 रुपये कुछ पैसे हो चुका है। तो इसलिए गवर्नमेंट को कम से कम किसानों के हित में कम से कम काम करे या किसानों के लिए कम से कम की डीजल की सब्सिडी दे, है कि नहीं? खेती की लागत बढ़ जाएगी। खेती की काफ़ी लागत बढ़ चुकी है, सोडा में भी हर साल वृद्धि होते जा रही है। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि अधिकतर किसान लोग जुताई जो भी किसानी जो काम जो रहता है वो ट्रैक्टर से ही करते हैं। क्या प्रॉपर ट्रैक्टर से हो रहा है काम? बैलगाड़ी से टोटल बंद कर दिए किसानों ने। किसानों को इसमें तो जुताई के ऊपर भार पड़ेगा ना, किसान से फिर और ज़्यादा पैसे लेना पड़ेगा।
अच्छा, डबल पैसा देगा? डबल पैसा लेना पड़ेगा जब तक बजट बराबर होगा। या लागत भी नहीं निकल पाएगी? नहीं, लागत भी नहीं निकल पाएगी उसमें तो फिर भी क्या होना चाहिए? जैसे नुकसान तो वही है ना, जैसे डीजल पेट्रोल का डीजल बढ़ गया है तो जुताई में भी भार पड़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी फिर और ट्रैक्टर होगी, ठीक है। इसके लिए क्या है, डीजल कम रहता तो ये अच्छा रहता, कम भार पड़ता, किसानों पर तो पूरा ही भार पड़ जाएगा। मतलब जितनी लागत लगाएंगे उससे ज़्यादा पड़ेगा? हाँ, उससे ज़्यादा पड़ जाएगा लागत। बगदरा के किसान बताते हैं कि अब खेती के हर काम मशीन से होने लगे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही खेती की लागत भी बढ़ गई। शासन ने समर्थन मूल्य 1835 रुपये तो कर दिया है, लेकिन वह बहुत कम है। 18-3500 में तो कुछ नहीं पड़ता। ये यहाँ तो अपने को मालूम है 1 एकड़ पे 18,000 रुपये तो अभी लग जाता है, जिसमें जोताई है, परा है, सोडा है, दवा कीटनाशक है और भी वगैरह अन्य। अभी खेती में पानी भरा गया, डबल लागत हो गई, डबल मेहनत हो गई, सड़ गया, बीज सड़ गया। और डीजल के दामों में वृद्धि कर दी गई। हाँ, डीजल का दाम बढ़ा दिए ट्रैक्टर वालों ने। उधर डीजल का दाम बढ़ा तो इधर ट्रैक्टर वालों ने अपना रेट बढ़ा दिए। 800 की जगह में 1000-1200 कर दिए। कटाई मजदूरी 100 रुपये में पराहा लगाते थे, आज तो 130 रुपये भाई लोग ले रहे हैं, 300 रुपये भाव लोग ले रहे हैं, 200-250 रुपये कुंडा हो गया। तो लागत निकल पाएगी कि निकल पाएगी? लागत क्या है, अभी तो किसानों के लिए लागत कुछ भी नहीं निकल रही है, नुकसान ही हो रहा है। नुकसान ही हो रहा है। रेट बढ़ना चाहिए। रेट बढ़ना चाहिए, कम से कम 2200-2500 रुपये होना चाहिए धान का। तो ये बताइए, जैसे केंद्रीय सरकार ने जो समर्थन मूल्य जो बढ़ाया है 1835 किया है, क्या लगता है कम है या ज़्यादा है किसानों के लिए? किसानों के लिए तो क्या है, वो किसान के पीछे लागत तो बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए खर्च ज़्यादा हो गया है। किसान के पीछे 2000 के ऊपर होना चाहिए समर्थन मूल्य। और सर ये देखा गया कि अधिकतर किसान जुताई का जो कार्य जो है, कृषि कार्य जो है वो ट्रैक्टरों से ही करता है, मशीन से करते हैं ना आजकल। तो क्या है मालूम है, इसलिए खर्चा बढ़ गया है। अब लोग खुद से बैल तो जानवर तो रखते नहीं है, इसलिए क्या है लागत किसानों को ज़्यादा आ रही है। और जैसे डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि कर दी, क्या उसका भी दुगना हो जाएगा कि जैसे पहले आप 5 साल पहले तो महंगाई पड़ेगी इसलिए में। अब हम लोग तो क्या है, अब गाड़ी चला रहे तो हम लोग तो क्या थोड़ा बहुत चल देते हैं, पर जो महंगाई क्या है, जैसे ट्रांसपोर्टिंग का काम है, उससे तो महंगाई बढ़ेगी। बात ये है ना। डीजल के दाम बढ़ने के साथ साथ अन्य तरफ से भी आसमान छू रही महंगाई पर किसान बताते हैं कि धान का समर्थन मूल्य कम से कम 2500 रुपये क्विंटल होना चाहिए। बहुत ही गलत काम किया है उनने, किसान के लिए तो बहुत ही गलत है, क्योंकि किसान की मजदूरी बढ़ते जा रही है, धान का रेट कम होते जा रहा है और दिन पर दिन ये महंगाई बढ़ते जा रही है, लेकिन धान का रेट बहुत ही कम है। तो सरकार क्या किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है? कुछ भी नहीं कर पा रही है। अच्छा, जैसे 1835 रुपये समर्थन मूल्य किया है इस बार, देने की घोषणा की, क्या लगता है कम है या ज़्यादा है किसानों? बहुत ही कम है। कितना होना चाहिए? करीब 2500 से कम नहीं होना था। और ऊपर से और जो अभी आम बजट में जो उनने जो डीजल का रेट जो बढ़ा दिए हैं, हाँ, उसमें क्या किसानों को और ज़्यादा लगेगा? और ज़्यादा दिक्कत होगी। जिसकी ट्रैक्टर है उसको तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि 1 एकड़ में 2000 सिर्फ जोताई का लग रहा है, 2500-3000 हज़ार लग रहा है। कम से कम 2500-3000 हज़ार 4000 से कम नहीं लगता है। उसकी लगाई में करीब 5000 सिर्फ लगाने वाले को लग रहा है, कोंडा वाली को अलग लग रहा है। अगर सही पूछे जाए तो 1 एकड़ के पीछे 25 कुंटल धान होती, 25 कुंटल धान होती है, तो उसका रेट कितना हुआ? 50,000 भी अगर हुआ तो 2000 के भी भाव से तो बहुत ही कम है। मतलब अच्छा, दूसरी बात ये है कि किसान अपनी मौत से ही लड़ाई कर रहा है। रात में ये मोटर चालू करेगा, रात में खेत को आएगा, बिजली का डर, पानी का डर, सांप का डर, सारी दुनिया का डर है, लेकिन किसान को सरकार एक भी नहीं समझ रही है। सरकार वही समझ रही है कि ये तो बैल है, ये कमा रहे हैं और खा रहे हैं। ये जो 1865 रुपये मतलब रुपये किए हैं अभी केंद्र सरकार ने, तो किसानों के हित में नहीं, क्योंकि पहले से ही 1750 रुपये तो एक समर्थन मूल्य है, अभी 85 रुपये मात्र इन्होंने बढ़ाया है। मेरा मानना ऐसा कि ये कम से कम किसानों को 25 रुपया प्रति कुंटल मिलना चाहिए। 2500 रुपये कुंटल समर्थन। और सर ये भी देखा गया कि केंद्रीय बजट जो पारित हुआ अभी, उसमें डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि कर दी। पेट्रोल जो और डीजल का जो रेट बढ़ा हुआ है अभी, इसमें तो अभी क्या है, किसान लोग काफ़ी जो भी जितने भी किसान हैं यहाँ के, वो सभी लोग अभी ट्रैक्टर से कृषि कार्य कर रहे हैं। पहले क्या चलता था कि मतलब जो बैल से खेती करते थे वो समय चले गया, लोग ज़्यादा ट्रैक्टर को महत्व दे रहे हैं और उससे मतलब ज़्यादा जल्दी काम भी हो रहा है। मगर जो डीजल और का रेट बढ़ा है उससे भी किसानों को बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा है।
क्या लागत निकाल पाएगा किसान? किसान को लागत तो नामुमकिन है निकालते। तो क्या होना चाहिए? वो तो सिर्फ फांसी पर टंगा दे किसान लोग को बस सरकार। तो आप क्या होना चाहिए, किस तरीके का चाहते हैं? मैं चाह रहा हूँ कि किसानों को 25 रुपया प्रति कुंटल का जो मूल्य है उनका लाभ मिलना चाहिए और उसके भी किसान सरकार ने विचार करना चाहिए। बालाघाट जिले के प्रभारी सचिव विवेक पोरवाल का 19 जुलाई को जिले में आगमन होगा। अपने बालाघाट प्रवास के दौरान वे किसानों के ऋण माफी, खरीफ एवं रबी के उपार्जन व भुगतान, किसानों को खाद बीज का वितरण, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। बैठक में बताया गया कि आगामी 1 अगस्त से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जिले में भी प्रारंभ होगा। इसके लिए प्रत्येक विकास खंड में 3-4 गाँव का चयन करने के निर्देश दिए गए। चयनित ग्राम में सभी विभाग के अधिकारी एक निश्चित दिन जाएंगे और गांव-गांव में घर-घर जाकर पात्रता रखने वालों को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कार्रवाई करेंगे। बैठक में जिले में 5 गौशालाओं के निर्माण की भी समीक्षा की गई। इस दौरान बताया गया कि 5 में से 4 गौशाला के लिए चिन्हित स्थान पर हेडपंप का खनन कर लिया गया है। इनमें से 2 स्थानों पर गौशाला के लिए पर्याप्त पानी मिला है। जिन गौशाला के हेडपंप में पर्याप्त पानी नहीं मिला है उनके लिए वैकल्पिक स्रोत ढूंढने के लिए कहा गया है और गौशाला तैयार करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। पर्यावरण संरक्षण और बालाघाट जिले को हरा भरा बनाने के लिए कदम संस्था के सहयोग से 7 जुलाई 2019 को डोंगरिया स्थित जिला परिवहन कार्यालय में वृक्षारोपण किया गया। कदम संस्था के सदस्य और जिला परिवहन कार्यालय के अमले के द्वारा परिवहन कार्यालय परिसर में 100 पौधे लगाए गए और इन पौधों की सुरक्षा जिम्मेदारी भी ली गई। कदम संस्था की ओर से यह पौधे क्रय कर लाए गए हैं। नगर के शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय की ग्रेडिंग प्रक्रिया अब तक पूर्ण नहीं हो पाई है। पिछले माह से ग्रेडिंग को लेकर कॉलेज प्रबंधन के द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही थी, लेकिन प्रबंधन के द्वारा ग्रेडिंग प्रक्रिया के ऑनलाइन फीस जमा न किए जाने के कारण कॉलेज की ग्रेडिंग प्रक्रिया अधर पर लटक गई है। आपको बताएं कि 15 साल पूर्व पीजी कॉलेज की ग्रेडिंग प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। उस वक्त कॉलेज को B+ ग्रेड दिया गया था, जिसमें सुधार के लिए एक बार फिर कॉलेज प्रबंधन के द्वारा ग्रेडिंग प्रक्रिया को पूर्ण करने की कवायद शुरू की गई है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान कॉलेज के प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रेडिंग प्रक्रिया अब अगस्त माह में ही संभव है, क्योंकि ग्रेडिंग प्रक्रिया को लेकर निर्धारित शुल्क पूर्ण रूप से जमा नहीं किया जा सका है, लेकिन जल्द ही फीस जमा कर दी जाएगी और नेक की टीम अगस्त माह में कॉलेज का मूल्यांकन और ग्रेडिंग प्रक्रिया को पूर्ण करेगी। शासन के द्वारा अक्टूबर माह से आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय दुगना किए जाने का ऐलान किया गया था, लेकिन इन आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय देना तो दूर की बात, शासन के द्वारा अब तक इन्हें पिछले 5 महीनों का रुका हुआ मानदेय तक नहीं दिया गया है, जिसको लेकर आशा कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। इसके अलावा शासन द्वारा आशा कार्यकर्ताओं की वर्षों से लंबित मांग भी पूरी नहीं की गई है, जिसके चलते आशा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में एक बैठक का आयोजन कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी है। आज हमारी आशा कार्यकर्ता करीबन 2006 से मतलब काम कर रही है और जिसका मोदी जी ने जो 2000 रुपये दुगनी राशि जो बोला गया था, 2000 रुपये बढ़ोतरी बोला गया था, अक्टूबर से देने की बात हुई थी, तो हमारी आशा कार्यकर्ताओं के खाते में अक्टूबर से 2000 भी नहीं डाला गया है। और हमारी जो आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कार्य करती है, जैसे टीकाकरण होगा, गर्भपंजी हो गया, महिलाओं का मतलब प्रसव करवाना और LTT, CTT और HBNC और जितने भी सर्वे हैं, जैसे पंचायत में अगर कोई भी सर्वे होता है तो हमारी आशा कार्यकर्ता से लिया जाता है, अगर आंगनवाड़ी में कोई सर्वे होता है तो हमारी आशा कार्यकर्ता से लिया जाता है, स्वास्थ्य विभाग में अगर कोई सर्वे होता है तो हमारी आशा कार्यकर्ता से लिया जाता है। अभी एक MR का टीका मतलब हमारी आशा कार्यकर्ताओं से मतलब कह के पूरा घर घर मतलब सर्वे की हमारी आशा कार्यकर्ता ने, वो भी पैसा मतलब हमारी आशा कार्यकर्ताओं के खाते में नहीं डाला गया। और हमारी आशा कार्यकर्ताओं ने पल्स पोलियो में करीबन 2 साल हो गया, हमारी आशा कार्यकर्ताओं का पैसा पल्स पोलियो का उनके खाते में नहीं आ रहा है। यानी काम पूरा ले रहे हैं और पेमेंट नहीं दे रहे हैं। वर्तमान में कितना दे रहे हैं?
वर्तमान में जैसे टीकाकरण का इन लोगों का 200 रुपये है, 300 रुपये है तो उसको 150 रुपये दिया जा रहा है। आयरन सुक्रोज का पैसा है 400 रुपये है तो 100 रुपये दिया जाए। जिला परिवहन अधिकारी आर.एस. चिकवा ने सोमवार को बालाघाट एवं गर्रा में स्कूली वाहनों की जांच की। जांच के दौरान बस संचालकों को सख्त हिदायत दी कि वे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल बसों का संचालन करें। स्कूल बस में सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस, प्राथमिक उपचार की सुविधा एवं बस की खिड़कियों में लोहे की जाली लगी होना अनिवार्य है। जिन स्कूल बसों एवं वाहनों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाएगा, उनको जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। शहर के बूढ़ी वार्ड नंबर 11 में स्थानीय जनों ने पौधारोपण किए जाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। इस विषय पर उन्होंने विधायक गौरीशंकर बिसेन से विस्तृत चर्चा की। इस दौरान विधायक ने उन्हें आम के पौधे उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन भी दिया। आम के पौधे लगाए और बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी। हम उनका शुक्रगुजार करते हैं कि उनका सहयोग हमारे समाज के लिए निरंतर बना रहता है और जब कभी भी हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, याद करते हैं, वो अपने लोगों के साथ हमारे मध्य में आकर अपनी उपस्थिति देकर बहुत सारी चीज़ें से हमें अवगत कराते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान देते हैं और उनका सहयोग निरंतर हमारे चर्च और चर्च के भाई बहनों के साथ में बना रहता है। और उन्हीं के प्रयास से आने वाले शुक्रवार को सुबह 10 बजे इसी चर्च कैंपस में एक संगोष्ठी रखी जाएगी जिनमें वो प्रमुख वक्ता के रूप में भी रहेंगे और आम के पेड़ से संबंधित तमाम जानकारियाँ उनके द्वारा नगरवासी और तमाम लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारी गुजारिश भी है कि जितने भी लोग हमारे बालाघाट को हरा भरा करने के लिए और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प को परिणाममूलक बनाने के लिए हमने बालाघाट में वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया, महाअभियान प्रारंभ किया। वैसे तो 1 जुलाई से वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ है। यही नहीं, हमने लगभग 38 बल्कि हो सकता है 40 हो जाए, 40 आम के पौधों का रोपण के लिए गड्ढे बनाए। इस वार्ड के पार्षद सम्माननीय रामलाल जी बिसेन प्रत्येक गड्ढे के लिए गोबर की खाद का इंतज़ाम करेंगे और अशासकीय बिल का दिन होता है शुक्रवार। मेरा कोई बिजनेस नहीं रहा तो शुक्रवार को सुबह 11 बजे हम लोग आम का वृक्षारोपण कैसे होता है, किस पद्धति से हो सकता है, कौन सा हितकर होगा, उसके बारे में एक संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं जिसमें मैं अपना अनुभव रखूँगा। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने 6 एकड़ में आम का बगीचा लगाया था, उसके बाद मैंने 30 एकड़ में लगाया और मुझे खुशी है कि इस बार मेरा आम न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेश में भी जाके बिका है और मुझे अच्छी आय हुई है। और विगत चुनाव के बाद अंतिम इलेक्शन का चुनाव प्रचार 16 को समाप्त हुआ, 16 मई को, और 16 मई के बाद मैंने अधिकतम समय अपने खेत में दिया। युवाओं में अपने दोस्तों का बर्थडे मनाने का चलन जिस तरह से बढ़ रहा है, वह अपराध को भी जन्म देते जा रहा है। ऐसा एक मामला कोतवाली में दर्ज हुआ, जिसमें कॉलेज में साथ पढ़ने वाले युवक ने युवती को अपने जन्मदिन पर घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। कोतवाली पुलिस ने बिरसा के मानेगांव निवासी दीपक सोनी के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी मिल रही है कि दोनों ही एक ही क्लास में पढ़ते थे और एक ही क्षेत्र के रहने वाले थे, जिस कारण उनके बीच में नजदीकियां बढ़ गई थी। वनांचल क्षेत्र परसवाड़ा स्थित श्री राम मंदिर परिसर में सहकारी बैंक निर्माण किया जाना है, जिसका स्थानीय जन और जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं। इसी तारतम्य में मंदिर परिसर के भीतर सहकारी बैंक निर्माण कार्य रुकवाए जाने की मांग को लेकर जनपद अध्यक्ष सुशीला सरोते के नेतृत्व में सर्व समाज और जनप्रतिनिधि के द्वारा कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग रखी गई कि मंदिर परिसर के भीतर सहकारी बैंक निर्माण न किया जाए। कि हमारे जो परसवाड़ा राम मंदिर है, वहाँ पे जो परिसर है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जैसे धार्मिक कार्यक्रम हो, अपने जो गांव की जो छोटी मोटी स्कूलों के बच्चों का कार्यक्रम, 26 जनवरी का कार्यक्रम, 15 अगस्त का कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम, गांव के भी छोटे मोटे कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम उसी मंदिर परिसर में होता है। तो हम चाहते हैं कि उस मंदिर परिसर यथावत रहे, लेकिन अभी पता चला हमको कि सहकारी समिति ने उस ज़मीन को ख़रीदा है और वहाँ पे वो बैंक बनाने वाली है। बैंक बनाना अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि वो भी जनता के हित में है। हम चाहते हैं कि उसको ग्राम पंचायत के तरफ से दूसरी ज़मीन
हमको देना चाहते हैं ग्राम सभा के माध्यम से, कलेक्टर साहब के सहयोग से, और वहाँ से मतलब मंदिर की जो ज़मीन है उसको हम उसको खाली करवा यथावत रहे। हाँ, यथावत रहे। और दूसरी ज़मीन में वो बैंक बनाने के लिए हम लोग निवेदन किए हैं कलेक्टर साहब से, और हम चाहते कि दूसरी आज कलेक्टर ऑफिस हम लोग गांव के नागरिक के तहत राम मंदिर प्रांगण की जो समस्या थी, जिसमें सहकारी बैंक का निर्मित होना था, उस जगह को हम दूसरे जगह परिवर्तन करें। दूसरे जगह बोले तो पुराना सिंडिकेट बैंक, वहाँ पर मैंने ग्राम पंचायत परसवाड़ के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके कलेक्टर महोदय जी को अवगत कार्यालय में पहुँचा दिया गया है। हम चाहते हैं कि वहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक ना बनते हुए पुराने सिंडिकेट बैंक के स्थान पर और भी जगह हैं, परंतु मैंने जहाँ पर पुरानी सिंडिकेट बैंक थी वहाँ पर प्रस्ताव पारित करके दे दिया हूँ। अगर वो वहाँ नहीं बनाना चाहते तो और ऐसी सरकारी ज़मीन है जहाँ वो उचित समझे वहाँ पर मैं देने के लिए मंदिर प्रांगण को छोड़कर वो जहाँ चाहे उसको दे दिया जाए, परिवर्तन कर सकते हैं। अंबेडकर चौक स्थित इंद्रमेघ मेडिकल स्टोर्स के संचालक विनय पारदी की 27 जून को अपने गृह ग्राम जाते समय वारासुनी रोड पर डोंगरिया के पास अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी थी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। घटना के 11 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं होने पर मेडिकल एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। जैसा कि विगत दिनों अंबेडकर चौक में स्थित इंद्रमेघ मेडिकल के संचालक विनय पारदी जी का वारासनी रोड के पास में ग्राम डोंगरिया में एक्सीडेंट हुआ था, तो उसी संबंध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि उस एक्सीडेंट के हिसाब से हुआ है और अभी तक किस व्यक्ति ने और कौन सी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ इसके बारे में अभी तक कोई पुलिस द्वारा पतासाजी नहीं किया गया अभी तक, और जांच में काफ़ी देरी हो रही है। हम चाहते हैं कि जांच अभी से जल्दी की जाए। पद्मेश 24 पर रविवार को वारासिवनी सब्जी बाजार की व्यवस्थाओं पर खबर दिखाए जाने के बाद सोमवार को नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल अपने अमले के साथ बाजार पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया और अपने अमले को बुधवार को बाजार की कीचड़ वाली सड़कों पर चिल्ली और रेत बिछाने एवं रोजाना व्यापारियों की खराब सब्जी उठाने के लिए 2 रिक्शा घुमाने के साथ ही सफाई विभाग द्वारा नियमित सफाई करने और बाजार में फैला अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। ये जब ये यहाँ से जब किया तो फिर आगे क्यों बढ़ाते हैं? जगह है हमारे शहर का जो मुख्य बाजार है सब्जी बाजार, इसका निरीक्षण करने निकले थे हम लोग पूरे अमले के साथ, पूरे हमारे अधिकारी कर्मचारी, और देखा हमने जो व्यवस्था थी बाजार में, कुछ दुकानें आगे बढ़ गई थी, कुछ कीचड़ था, उधर पिछले भी कीचड़ था, कुछ पौधे लगाने थे, कुछ दुकानें में यहाँ रास्ते में कीचड़ था, कुछ नालियाँ बंद थी। समस्त लोगों के से मुलाकात कर, सब्जी विक्रेताओं से मुलाकात कर उसकी हमने समस्या जानी है, और मेन समस्या थी कि यहाँ कीचड़ होता है, तो हमने अपने कर्मचारी को आदेशित कर दिया है, क्योंकि कल मंगलवार है, परसों बुधवार से यहाँ काम शुरू हो जाएगा। यहाँ मुरूम चीनी डल जाएगी, जिससे कि हमारे सब्जी व्यापारियों को और हमारे शहर की माता बहनें जो सब्जी लेने आती है उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए हम यहाँ पहुँचे। अभी हमने सब्जी व्यापारियों को समझा भी है कि आप अपनी दुकान का कचरा ना पीछे फेंकें ना यहाँ फेंकें, यदि आपने फेंका तो आपकी दुकान हम हटा देंगे, आप पे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भैया 2 टाइम रिक्शा भेज दो, तो हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिनसे जिनसे कहा है कि कल से 2 टाइम सुबह हमारी गाड़ी आती है, उसके अलावा सुबह 11 बजे और दोपहर को 4 बजे रिक्शा भी आएगा कि जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको डालें, रिक्शे में उठा लें। हम चाहते हैं स्वच्छता रहे, और जो सहयोग नहीं करेगा सब्जी व्यापारी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। वारासिवनी के निकट स्थित ग्राम पंचायत सरंडी जाने के लिए रेलवे के द्वारा अंडर ब्रिज बनाया गया है, जिसमें बरसात का पानी भर जाने के कारण ग्रामीण जनों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अंडर ब्रिज पर 5-6 फीट पानी होने के कारण ऊपर रेलवे ट्रैक पार कर ग्राम की ओर जाना पड़ रहा है,
जिसमें जान का खतरा बना हुआ है। कोई अज्ञात व्यक्ति जिसे पता नहीं है कि ब्रिज में पानी है, यदि वह अंदर से जाता है तो उसकी जान पर संकट हो सकता है। समय बेसमय ग्राम का कोई व्यक्ति गाड़ी से रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा हो, यदि उसी समय ट्रेन आ जाए तो हादसा भी हो सकता है, जो ग्रामीण जनों के लिए भारी दिक्कतों का विषय बना हुआ है। कहाँ से आ रहे हैं आप? वाराणसी से जी। ये रेलवे क्रॉसिंग पार करके क्यों आना पड़ रहा है अपने को? ये पुल के अंदर पानी होने के कारण। नीचे अभी क्या स्थिति है पुल में? नीचे कम से कम 5-6 फीट पानी है। 5-6 फीट पानी है। हाँ। तो इस कारण आपको ये रेलवे क्रॉसिंग से गाड़ी पार कराना पड़ रहा है रेलवे ट्रैक से। परेशानी के कारण। अब उधर भी आने जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है, इधर कीचड़ पानी कुफरीटुले तरफ से। यानी ये एक सिंगल मुख्य मार्ग है अपने गांव जाने का? ये गांव जाने का मुख्य मार्ग है। पूर्व से जो है ये मेन रास्ता है जाने का। ये रोड सीधे कहाँ जाती है? ये इधर जाता है सरंडी, लोहारा, बड़गांव, पिपरिया, कटंगजरी। ओवर ब्रिज बने या इसका सॉल्यूशन करे, इसका सॉल्यूशन करना चाहिए। हाँ। यहाँ पे क्या है, पानी भरा रहता है, पानी डेली पंप लगाते हैं, उसके बावजूद भी क्या है यहाँ पानी नहीं छट पाता है। फिर तुरंत पानी वर्षा हो जाती है, पानी भर जाता है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। कहीं से जाते हैं वो गिर पर हो रहे हैं और ऊपर साइड से जा रहे हैं रेलवे के। शासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं हो रही, वो पंप लगाते हैं, फॉर्मेलिटी निभाते हैं और उसके बाद 2-4 घंटे के बाद बंद कर देते हैं पंप। रेलवे की अनदेखी के कारण सैकड़ों लोग जान जोखिम में डालकर अंडर ब्रिज और ट्रैक पार कर रहे हैं। यदि किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, यही आज सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। दूसरी ओर रेलवे के स्थानीय अधिकारी इस पूरे मामले पर कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते दिखाई देते हैं। तो अब यह जानना मुश्किल है कि रेलवे के जिम्मेदार कौन है, जो इस अंडर ब्रिज से पानी निकालने की पूरी जिम्मेदारी किसकी है, या फिर पूरी बारिश ऐसे ही लोगों को जान जोखिम में डालकर अंडर ब्रिज और ट्रैक को पार करना पड़ेगा। वाराणसी से पद्मेश न्यूज के लिए सागर देवगढ़े के साथ राजू पंचेश्वर की रिपोर्ट। लालबर्रा नगर मुख्यालय के हाई स्कूल रोड में ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा के द्वारा पानी निकासी के लिए बनवाई गई नाली में कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य करवा रहे ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य का मटेरियल डाल दिए जाने एवं कुछ दुकानदारों के द्वारा नाली में कचरा फेंक दिए जाने से नाली पूरी तरह से चौक हो गई है, जिससे बरसाती पानी सड़क में बह रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय दुकानदारों, स्कूली बच्चों व सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जागरूक लोगों से नाली चौक होने की शिकायत मिलने पर 8 जुलाई को जब पद्मेश की टीम मौके पर पहुंची तो जायजा लिया तो पाया कि हाई स्कूल रोड में पानी की निकासी के लिए ग्राम पंचायत पांडरवानी लालपुरा के द्वारा पक्की नाली का निर्माण करवाया गया है, जिसमें स्थानीय कुछ दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकानों का कचरा फेंक दिया गया है। ठेकेदार द्वारा शुरू से अव्यवस्था फैलाई गई है, माने कहीं भी हो जो शासन के नियमों के विपरीत, ठेके के नियमों के विपरीत काम शुरू से हो रहे हैं। कहीं रेत गलत आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, ये तो शुरू से। आप देखो बरसात के जैसे समय आया, नाली पंचायत की नाली चौक कर दी गई है मिट्टी बलूम द्वारा, जिसके कारण सड़क पे पानी आ रहा है, लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाने वाले ठेकेदार आनंद दुबे बताते हैं कि निर्माण सामग्री लाए जाने के कारण नाली निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है, जल्दी ही निर्माण कार्य करवा लिया जाएगा। क्या है कि मटेरियल आने में दिक्कत थी, इसके कारण वो नाली को बंद किया है और जैसे काम हो जाएगा नाली को कोई दिक्कत नहीं। पंचायत के सरपंच अनीस खान बताते हैं कि कृषि उपज मंडी को उनके माध्यम से पूर्व में ही इस बात की सूचना दे दी गई थी कि नाली निर्माण कार्य जल्द से जल्द करवाए, जिससे लालबर्रा के लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कृषि उपज मंडी को हमारे द्वारा बोला गया है कि जो लोग काम कर रहे हैं ठेकेदार, अधिकारी, कर्मचारी, कि जल्दी से जो है जो हमारे द्वारा नाली निर्माण किया गया था उसके ऊपर उन्होंने मटेरियल डाल दिया है। मटेरियल डालने से क्या है पानी अवरुद्ध हो रहा है। हमने उनसे कहा है कि जल्दी से आप जो है वहाँ से मटेरियल हटा दें ताकि हम
उसकी साफ़ सफाई करवा सकें और पानी की निकासी हो सके। अभी उनका पूरा मटेरियल डला है। दूसरी चीज़, कुछ दुकानदारों की भी ये शिकायत आई है कि कुछ दुकानदारों के द्वारा अपना कचरा जो है झाड़ के नाली के अंदर ही डाल दिया जाता है। तो हम अपील करते हैं उन दुकानदार भाइयों से, व्यापारी भाइयों से कि कृपया जो है कचरे को नाली के अंदर ना डालें और ग्राम पंचायत को सहयोग करें साफ़ सफाई के माध्यम से, और नाली में किसी प्रकार का कचरा ना डालें। और इनको कृषि उपज मंडी वालों को और एक नोटिस जारी कर देते हैं कि जो उन्होंने मटेरियल डाले हैं नाली में जिससे पानी अवरुद्ध हो रहा है उसको तत्काल हटाएं। यदि नहीं हटाएंगे तो जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बारिश के दिनों में लगातार वन्य प्राणियों का गांव की तरफ आना जारी है। इसी कड़ी में खैरलांजी के लावनी फुटारा गांव में खेती काम कर रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग डूमेंद्र ठाकुर पर जंगली सुअर ने हमला बोल दिया, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम लोग अपने खेती में काम कर रहे थे, घर के लगी हुई खेतियां हैं, तो ये लोग अचानक आक्रामक हुए। ये बधिया कौन? ये कल जंगली सुअर, जिनकी संख्या कम से कम 8-9 रही होगी। तो अगर लोगों के हल्ला से कुछ तितर बितर हो गए, तो कुछ हमारे तरफ आ गए 2-3। उनमें से 2 ने हमला किया तो एक फिर भग गया, और एक ने हमला किया जो एकल था, सबसे पुराना, जिसके नाक पे तुर रहा था। उसने जैसा एक किया तो फिर मेरे बीच बचाव वालों ने दौड़ करके मुझे बचाया, और फिर लोगों के हल्ले से भग गया वो। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। चाणकपुर में जमीनी विवाद को लेकर हुआ बलवा, 1 दर्जन से अधिक हुए गंभीर। तिरोड़ी तहसीलदार के रीडर निलंबित। कलेक्टर का निर्देश, किसानों को जबरन ना बेचे जिंक सल्फेट। रेलवे की लापरवाही, सरंडी अंडरब्रिज से जोखिम में डालकर लोग कर रहे हैं पार। 19 जुलाई को बालाघाट आएंगे प्रभारी सचिव विवेक पोरवाल। परिवहन अधिकारी ने दी स्कूल बस संचालकों को चेतावनी। डीजल के बड़े दाम, सरकार से रुष्ट किसान। सब्जी विक्रेताओं ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। और मेडिकल दुकान संचालक की मौत का मामला, एसोसिएशन ने आरोपियों की गिरफ्तार किए जाने की मांग की। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।